Hello students, welcome back. I am here again for standard 6 subject science. As we have started a new chapter number 13, fun with magnets. तो ये magnets, इस chapter के अंदर what we are going to study कि what are magnets and how are they discovered. So how magnets were discovered? In the first part we have studied the magnet and non-magnetic materials. कि magnet जो है कैसे discovered हुआ. एक ग्रीस के अंदर एक शेफर्ड था, उसने मैग्नेट डिस्कवर किया एक्सीडेंटली, एंड द नेम मैग्नेट इज बीइंग रिफर्ड टू एज द नेम ऑफ द शेफर्ड. शेफर्ड का जो नाम था, वो नाम के हिसाब से वो मैग्नेट जो मटेरियल था वो उसका नाम दिया गया. एंड मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं, दैट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट पार्ट. तो इन द सेकेंड पार्ट वी हैव स्टडीड the poles of the magnet and finding direction. तो poles of a magnet we have studied कि जो साइड जो एंड पॉइंट्स होते हैं जो मैग्नेट के, जैसे कोई बार मैग्नेट होता है जो उसके एंड पॉइंट्स है वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं. तो पोल्स ऑफ मैग्नेट देखे हमने, वी हैव स्टडीड दैट कि मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. एंड फाइंडिंग डायरेक्शन, अब फाइंडिंग डायरेक्शन के वी हैव स्टडीड अबाउट how the magnet shows which direction are we standing. So now we are going to study about make your own magnet and attraction and repulsion between magnets. अब मैग्नेट हम खुद कैसे बना सकते हैं, how we are going to make our own magnet. तो एक आयरन रॉड लेंगे, उसके ऊपर हम मैग्नेट जो है जो पोल से स्टार्ट करेंगे. So if we are taking this an iron rod, अब ये आयरन रॉड है, अब ये आयरन रॉड है और उसके ऊपर सब मैग्नेट, उसके ऊपर वी आर गोइंग टू रब द मैग्नेट एंड दिस इज मैग्नेट. इफ यू आर गोइंग टू रब दिस मैग्नेट ऑन दिस आयरन रॉड इन द सेम डायरेक्शन, अगर यहां से हम कर रहे हैं तो फ्रॉम दिस डायरेक्शन वी आर गोइंग टू रब. ये यहां से रब किया, फिर उसको उठाया, फिर रब किया, फिर उठाया, रब किया, इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे. तो ये जो है ये मैग्नेट का पावर जो है ये आयरन मटेरियल के ऊपर वो एब्सॉर्ब करेगा. तो ये आयरन मटेरियल जो है वो हमारा मैग्नेट बन जाएगा. सो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स. सो लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन. टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, place it on a table. Now take a bar magnet and place one of its pole near one edge. एक एज पर हम यूज करेंगे और वैसे ही यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू रब द मैग्नेट्स ओवर द, एंड अगेन वहां से करेंगे. यहां से स्टार्ट किया, यहां तक रब किया, फिर उसको उठाया, फिर यहां से स्टार्ट करके रब करेंगे. तो इन द सेम वे, यानी जो पोल पकड़ के रखे हमने, सेम पोल हैज टू बी रब्ड अगेन एंड अगेन. नाउ टेक अ बार मैग्नेट अ पीस and place one of its pole near one edge and of the bar of iron. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole, the same pole you started with, to the same point of iron bar from which you began. जब यहां से हम ये मैग्नेट को रब करेंगे तो बीच में हमारे को कहीं पर भी उठाना नहीं है. यहां से रब करेंगे, कंटिन्यूसली यहां तक जाएंगे, अगेन यहां से उठाएंगे, फिर यहां से वापस स्टार्ट करेंगे. तो इन द सेम वे वी आर गोइंग टू रब अ मैग्नेट ऑन अ आयरन बार. नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, द सेम पोल यू स्टार्टेड विद, टू द सेम पॉइंट ऑफ आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगिन. तो मूव द मैग्नेट अगेन along the iron bar in the same direction as you did before. So repeat this process about 30 to 40 times. Bring a pin or some iron filings near the iron bar to check whether it has become a magnet. अब 30 से 40 बार करने के बाद, रब करने के बाद आयरन नेल्स लेंगे, तो ये जो आयरन रॉड है, आयरन जो बार है, वहां उसके नजदीक ले जाएंगे. तो क्या आयरन नेल्स जो है वो ये बार के ऊपर क्लिंग हो जाएंगे? Yes, it will cling on this iron bar. Why? Because we have prepared our own magnet through this magnet. So bring a pin or some iron filings near the iron bar to check whether it has become a magnet. If not,
Continue the process for some more time. Remember the pole of the magnet and the direction of this movement should not change. ये पोल जो है मैग्नेट का और जो डायरेक्शन जहां से स्टार्ट करके यहां एंड कर रहे हैं, दैट शुड नॉट चेंज. It has to be in the same process continuously for 30-40 times. अगर तब तक भी नहीं होता है, again we are going to check, again we are going to rub this magnet on an iron bar more and more times till this iron bar becomes a magnet. How we will check? Iron filings लाएंगे, iron छोटे छोटे nails लाएंगे, वहां चेक करेंगे. If this iron bar, the iron filings get attracted towards this iron bar, that means this iron bar has become a magnet. You can also use an iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet. You now know how to make a magnet. Would you like to make your own compass? ये magnet हमने कैसे बनाया, हमने पहचान लिया. So if you now you are going to make a compass. कैसा compass हम बनाएंगे? So the activity 6 is given here. Magnetize an iron needle using a bar magnet. Now insert the magnetized needle through a small piece of cork or foam. Let the cork float in water in a bowl or a tub. अब टब लेंगे, कॉक लेंगे, उसका मैग्नेटिक नीडल जो है उसके अंदर रखेंगे और जो कॉक है वो पानी का जो टब है, टब के अंदर हम पानी लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे. बिकॉज द कॉक इज लाइटर इन वेट, तो इट विल फ्लोट ऑन द वाटर. पानी के ऊपर वो फ्लोट करेगा. लेट द कॉक फ्लोट इन वाटर इन अ बाउल और अ टब. मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर. हमारे को करना ये है कि जो कॉक होगा, कॉक जो है ये पोजीशन में है. अब ये पानी जो है इन अ टब, वी आर गोइंग टू यूज दिस. सो मेक श्योर दैट आवर नीडल यहाँ पर इस टाइप का हम रखेंगे. तो ये जो नीडल रहेगा, मैग्नेटिक नीडल, इट डजंट टच द सरफेस ऑफ वाटर. अब ये कॉक जो है पानी के ऊपर फ्लोट करेगा. मैग्नेटिक नीडल ये हमारे पास है, बट इट हैज टू बी रोटेट फ्रीली. अब ये रोटेट फ्रीली रहेगा कॉक के साथ में, तो कॉक इज ऑल्सो लाइटर इन वेट. अब जब लाइटर इन वेट रहेगा तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है, जो डायरेक्शन हम चाहते हैं टू फाइंड विच डायरेक्शन वी वांट टू फाइंड आउट, वी कैन इजीली फाइंड आउट विद आवर ओन कंपास which we have made over here. Your compass is now ready to work. Make a note of a direction in which the needle points when the cork is floating. जब cork float करेगा तो हमारे को कौन से साइड में point करेगा? We have to note down. Either it points towards the north or it points towards the south. But always the magnetic needle points towards the north-south direction. You should understand this. Note the direction in which the needle points when the cork begins to float again without rotating. Does the needle always point in the same direction when the cork stops rotating? एक बार ये stand still हो गया, वापस we are going to shuffle the clock. cork जो है shuffle करेंगे, हिलाएंगे, तो वापस वही same direction में क्या needle वापस point out करेगा? Yes, it will point to the same direction. Now attraction and repulsion between magnets. अब ये मैग्नेट जो है, we are going to study the attraction and repulsion between the magnets. So let us play another interesting game with magnets. Take two small toy cars and label them as A and B. छोटे कार लेंगे, toy car. We are going to label it as A and B. Place a bar magnet on top of each car along its length and fix them with rubber band. एक बार मैग्नेट लेंगे और toy car के ऊपर we are going to fix a rubber band around it because the bar magnet should be held tightly to the toy car. In car A, keep the south pole of the magnet towards its front. Place the magnet in opposite direction in car B. अब ये पोल जो है, मैग्नेट जो है, this is a pole. अब ये जो है एक साउथ पोल रहेगा या एक नॉर्थ पोल रहेगा. So in another car, what we are going to do? We are going to place another magnet which is same pole. If it is this one is north, this one is south, तो ये जो है ये again we are going to use a south. अगर south अगर रखेंगे तो ये repel होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे. But we are going to use this as a north pole. तो south pole हमारे ये डायरेक्शन में रहेगा और ये north pole ये डायरेक्शन में रहेगा. और नीचे हमारी टॉय कार रहेगी. अब टॉय कार रखने के बाद व्हाट विल डू?
we are going to place this toy car towards each other. अगर ये toy car towards each other करेंगे तो this north and south poles they are getting attracted. In the same way अगर north की जगह हम south लेंगे तो what will happen? तो it will going to repel each other. गाड़ी एक दूसरे जो टॉय कार होगी एक दूसरे से दूर चली जाएगी. So place the magnet in opposite direction in car B. ये opposite direction के अंदर हम we are going to place on a car B. Now place the two cars close to one another. What do you observe? Do the car remain at their places? Do the cars run away from each other? या एक ही जगह रहेंगे या एक दूसरे से दूर चले जाएंगे या एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट हो जाएंगे. Do they move towards each other and collide? एक दूसरे की तरफ आएंगे and they will collide the car. Yes, they are going to attract towards each other and both the cars are going to collide. Record your observation in a table as shown in figure 13.3. Now place a toy car close to each other such that the rear side of car A faces the front side of car B. अगर ये ऐसा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर रहेगा, we are going to place this. Now in second time we are going to put the poles towards each other. Same poles we are going to put at the same side of a car. So do they move as before? Note the direction in which the car moves now. Next, place the car A behind car B and note the direction in which they move in each case. So we are going to repeat this activity by placing cars with their rear sides facing each other. Record your observations in each case. So what do you find from this activity? So what we are going to find in this activity? Do two similar poles attract or repel each other? What about opposite poles? Similar poles क्या करेंगे? They are going to repel each other. और opposite poles रहेंगे, they are going to attract towards each other. Do they attract or repel each other? This property of the magnet can also be observed by suspending a magnet and bringing one by one the poles of another magnet near it. इसी तरह we are going to suspend a magnet and we are going to place a magnet कि कौन सी side में? If they repel to each other, that means both the poles are same poles. Because same poles repel each other and opposite poles attracts each other. A few cautions we are going to take. Magnets lose their property if they are heated. Magnet जो है if they are heated, they are going to lose their magnetic property. Hammered or dropped from some height. उसके ऊपर अगर हथौड़ी से ठोकेंगे या if the magnet is dropped from a height, तो उसकी जो property magnetic property होगी, it will lose. Also, magnet become weak if they are not stored properly. If they are not stored properly, तो वो भी weak हो जाएंगे. उसके जो magnetic property है, it is going to lose its property. To keep them safe, bar magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side. Bar magnet अगर जो रखते हैं, we are going to place a wooden piece in between these two magnets. और जो opposite poles हैं, we are going to place in the same manner. तो kept in pairs with their unlike poles on the same side. अगर ये बार मैग्नेट हम रख रहे हैं तो दूसरे जो मैग्नेट रखेंगे हम इसके साथ में जो बॉक्स के अंदर, अब ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है, so we are going to place this bar magnet as the opposite direction और बीच में जो है एक wooden cutter रहेगा. They must be separated by a piece of wood while two pieces of soft iron should be placed across their ends. For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the poles. And we are going to keep magnet away from cassettes, mobiles, television because it attracts to that instrument. So here we have completed our chapter number 13, fun with magnets. Now I am going to send after this chapter notes in the PDF. So you have to repeat the notes, read the notes twice, thrice and write down the exercise. Okay students? Thank you.